हस्बैंड को कैसे काम किया जाए। लेट्स स्टार्ट। योर हस्बैंड सेज टू यू, तुम कभी ऐसा नहीं करती, यू नेवर, यू ऑलवेज, तुम हमेशा से ही करती हो, तुम्हारा हर बार का हैबिट है ये, और व्हाटएवर जो भी ऐसे डायलॉग्स हो आपको नेगेटिव या डिग्रेड करने के लिए दे सकते हैं उस समय। ओके, योर नेचुरल रिएक्शन इज टू बी व्हाट। आपको कोई बोलेगा तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, आप बोलोगे क्या क्या किया मैंने ऐसा, राइट। एंड डू यू गेट टेंट, आपको एक वो पिंच हो जाती है बात और आप हर्ट होते हो और बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है, बहुत बुरा फील करते हो। समटाइम बहुत सारी लेडीज जब उनके हस्बैंड इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज करती है ना, करते हैं, तो वो डरने लग जाती हैं अपने हस्बैंड से। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास। या फिर बराबर गुस्सा करेंगी, एंड बोथ आर नॉट द सोल्यूशन, और डोंट नो व्हाट टू डू, या फिर उनको समझ ही नहीं आता कि इस सिचुएशन में करना क्या है। तो व्हाट डू वी डू विद द एंगर एंड हर्ट। हम क्या करते हैं, सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको खराब लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे या आप उसको बराबर वैसा ही टोन में बात करेंगे, आप भी उनको गुस्सा दिखाएंगे, राइट, आप भी वैसे ही वर्ड्स उनके साथ यूज करेंगे। तो दीज आर, ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में लिसन लिसन एंड लिसन। इट माइट बी टेम्पटिंग टू जंप इन विद अ सोल्यूशन। अगर आप चुपचाप सामने वाले की बात सुन रहे हो, उसको बोलने दे रहे हो ताकि भाई उसके मन की भड़ास निकल जाए, अगर वो गुस्से में है तो आप को शांत कर पाओगे। बट होता क्या है, आप सुनते नहीं है तो आप एकदम से जजमेंट दे देते हैं या सोल्यूशन दे देते हैं या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं। बट दैट इज यूजली नॉट व्हाट ही नीड्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट। जब आपका हस्बैंड गुस्से में है, आप उसको एक जजमेंट दे दोगे, सोल्यूशन दे दोगे, भाई दिस इज द सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड, या फिर आप बराबर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में सिचुएशन जो है और खराब हो जाती है। इमेजिन जब आपका पार्टनर बोल रहा है, उस समय कुछ भी अनशन बोल रहा है, आप इमेजिन करिए कि आप एक टॉक शो में बैठे हैं, राइट। जैसे कि ये न्यूज चैनल पे बहुत बार ऐसे टॉक शोज आते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग चुपचाप सुन रहे होते हैं। आपको सुनना है, टॉक शो में एंगेज करना है खुद को, सिर हिलाना है एंड उनको ये शो करना है आई एम टोटली विद यू। कुछ भी बोल रहा है कर रहा है, उसको बोलो आई एम टोटली विद यू। स्टे काम योर सेल्फ। खुद को पहले काम रखेंगे तो ही सामने वाले को शांत कर पाएंगे। यू डोंट वॉन्ट टू एड मोर फ्यूल टू द फ्लेम्स। एक भड़क रहा है गुस्से में, दूसरा भी आके आर्ग्यूमेंट कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, राइट। सो वो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप आग में घी डालने का काम कर देते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट 1 to 10 or 10 to 1 or 100 to 1, whatever, and remind yourself that his anger necessarily about you, कि उनका जो गुस्सा है ये जरूरी नहीं है आपके लिए ही है, वो किसी और वजह से भी किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल सकते हैं। इट इज अबाउट वॉट एवर ट्रिगर्ड हिम। आपके हस्बैंड को कोई ऐसी बात थी, कोई चीज थी जो उनको ट्रिगर कर गई, जिसका गुस्सा अब निकाला जा रहा है। और अक्सर जब कोई इंसान ट्रिगर हो जाता है तो वो एंगर के रूप में ही बाहर आता है। योर कंपोजर कैन एक्ट एज अ सूदनिंग balm in his midst of the chaos। अगर आप शांत रहेंगे, वहां पे सिर हिला देंगे, खुद को काम रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी खुद को काम कर लेगा उस सिचुएशन में इन बिटवीन, और आप फिर देखेंगे कि उसकी जो टोन है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो वो भी अपने आप शांत होने लगेगा। डोंट मेक द होम एज अ वॉर जोन। घर को लड़ाई का मैदान ना बनाए।
एक इंसान घर पे आ रहा है, ठीक है, और आते ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, जहां पे सामने वाले को या आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि जब भी घर आता हूं ना कलेश ही होता है, या आर्ग्यूमेंट्स होता है, या फिर इसकी किटकिट होती होती है, तो वो घर पे आना उसका मन नहीं करता। वो धीरे धीरे घर से दूर रहने लगता है, लेट आएगा, बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो वो नेटफ्लिक्स ले लो, या कुछ और ऐसे एडिक्शंस ले लो, या सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना ले लो, या अपना वर्कलोड बढ़ाना ले लो, कुछ भी ऐसी चीजें वो करने लगते हैं। फिर बहुत सारी लेडीज कंप्लेन करती हैं और बाकी बोलती है माय हस्बैंड इज वर्कहॉलिक, उसको ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है। बट वो वर्कहॉलिक क्यों हुआ? जब मैं पूछती हूँ स्टार्टिंग से ऐसा था नहीं, पहले तो ठीक था 2-3 साल, बट बाद में वो वर्कहॉलिक हो गया, वो बहुत काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सामने वाला वहां से दूर हट रहा है। तो आपको, वो घर आ रहा है तो आते ही आर्ग्यूमेंट्स, किटकिट या कंप्लेन्स या ब्लेम्स, ऐसी चीजें नहीं करनी। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ सेइंग आर यू ओके। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, गाली भी दे रहा है, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं आर यू ओके। आप ये भी बोल सकते हैं कैन यू टेल मी मोर अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग यू, किस वजह से तुम गुस्सा कर रहे हो, क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। सामने वाला बताएगा, वो अपना पूरा रीजन बताएगा कि उसको क्या ट्रिगर हुआ है, क्या गुस्सा आया और वो क्यों ऐसा कर रहा है। थिंक ऑफ इट लाइक पीलिंग एन अनियन। आप एक अनियन छील रहे हो, राइट, आप उसको हल्का सा कट लगाते हो, आपकी आंखों में थोड़ा सा लाइक जलती है, फिर आप जैसे उसकी एक लेयर निकालते हो, राइट, आपकी आंखें थोड़ा और जलती हैं, फिर दूसरी लेयर निकालते हो और जलती हैं। जब कट करते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो कट हो जाता है, पील ऑफ हो गया पूरा अनियन, तो इवेंचुअली सारा पेन खत्म हो जाता है। वही चीज आपको आपके पार्टनर के साथ करनी है, एक एक करके पील ऑफ करना है, बिना ब्लेम किए, विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ताकि सामने वाला उसका आंसर करे। ऐसा नहीं है कि सीधा सोल्यूशन देके वहां से निकल जाओ। स्माइल, स्माइल में बहुत पावर होती है, बट स्माइल करने का तरीका होता है। बहुत बार लोगों को बोलते हैं ना आपको स्माइल करनी है आपके पार्टनर के आगे, तो वो ना, अगर वो गुस्से में भी उसको भी ऐसे स्माइल करेंगे, सामने वाले को लगता है मेरे ऊपर हंस रही है, तो वो स्माइल का रॉन्ग मीनिंग हो जाता है। इट मीन्स कि आपको आपके फेस पे एक कामनेस रखनी है, एक शांति बनाए रखनी है। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप रिलैक्स हो, आप, वो कितना भी गुस्सा कर रहा है बट आप काम हो। एंड जब आप इस तरीके का फेस एक्सप्रेशन देते हो ना, तो आपकी जो स्माइल है वो उनको इंस्पायर करती है आपकी तरफ आने के लिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, आपको आपको अपने दिल की बात बताने के लिए। तो आपकी स्माइल, जब सामने वाला गुस्से में है तो फेस पे कामनेस होनी चाहिए, उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि आप उसके ऊपर हंस रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये गलती की है, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहिए। फिर आता है हमारा आस्क हिम हाउ ही इज। कितने लोग पूछते हैं अपने पार्टनर से, मैसेज करके, फोन करके, जब भी बात होती है, रैंडमली, क्या चल रहा है, हाउ इज यू डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ वाज योर डे, खाना खाया, ठीक से सोए थे, कैसे हैं आप। घर से इंसान अगर गुस्से में गया है तो कितनी बार इस तरीके के मैसेज डाले हैं। बहुत लोग बहुत रेयरली जब झगड़ा होता है इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। एंड इफ दीज क्वेश्चंस मेक यू फील केयर्ड फॉर, योर हस्बैंड ऑल्सो वांट टू फील केयर्ड फॉर। अगर ये क्वेश्चंस आपको फील कराते हैं कि आप ये क्वेश्चंस करके अपने पार्टनर को उसको केयर शो कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को भी ये चीजें अच्छा लगती हैं कि वो, आप उसको, वो आप उसके लिए ये केयर शो करें। ओके, नेक्स्ट इज सजेस्ट अ ब्रेक।
Sometimes in the midst of anger, people need a moment to cool off. वो चाहते हैं कि जब गुस्सा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उनको थोड़ा शांत किया जाए. ज्यादातर जेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उनको कूल डाउन बीच में कर दिया जाए एंड कलेक्ट देयर थॉट्स, ताकि वो अपने थॉट्स को गैदर कर पाए. इफ यू सेंस दैट थिंग्स आर गेटिंग टू हीटेड एंड अनप्रोडक्टिव, सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक. Imagine you both are starring in your own reality TV show. आप दोनों अपना अपना एक टीवी शो कर रहे हो, ठीक है, एंड वहां पे कमर्शियल ब्रेक आ गया है और उस ब्रेक के लिए आपको जाना है. अगर एंगर के बीच में झगड़ा लगातार होता रहेगा, ब्रेक नहीं लेंगे, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और आप भी कब तक खुद को शांत रखेंगे, बीच में कभी ना कभी आपका भी गुस्सा फटेगा. मेक लव टू हिम. Physical intimacy has a way of relaxing a man. This is a fact. You will change his mood when you make love to him, especially if you are the one who seduce him and initiate it. अगर आप खुद से जाके, बहुत सारी लेडीज नहीं करती हैं, उनको एक हेजिटेशन फील होता है, अगर आप ये चीज करेंगे, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा. ऑर्गेनाइज हिज लाइफ. ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं, मैन होते हैं, वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं. उनको अपना अलमीरा सेट करना नहीं आता, या उनको अपनी छोटी छोटी चीजें अरेंज करने को नहीं आती हैं. तो और जब वो एक टफ सिचुएशन से जा रहे हैं, रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या लाइफ में और कोई स्ट्रगल चल रहा है जिसकी वजह से डेली वो ट्रिगर हो रहे हैं, या चीजें खराब डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो बिल्कुल भी अपनी चीजों का ध्यान नहीं रख पाते. बिकॉज एक आदमी, एक मैन एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकता है, एक ही चीज हैंडल कर सकता है, वो 10 चीजें हैंडल नहीं कर सकता. एंड लेडीज एक टाइम पे 10 चीजें हैंडल कर सकती. तो उस टाइम पे अगर आप आपके पार्टनर के ड्रेसिंग पे ध्यान देते हो, उसके अलमीरा ऑर्गेनाइज करते हो, या उसकी छोटी छोटी नीड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो ये उसके, आपके हस्बैंड के माइंड को डाइवर्ट करेगा, उसको काम डाउन करेगा. व्हेन यू हेल्प हिम क्लियर द क्लटर and attend to some of his needs without him asking. जब वो आके बोलेगा तभी नहीं करेंगे, खुद भी आपको समझ आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके बारे में पॉजिटिव नोट पे आता है.